नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कुंभलगढ़ थाने का दारोगा चाहता है कांग्रेस की सरकार। पूर्व सांसद रघुवीर मीणा की फेसबुक पोस्ट पर किया। जैविक सब्जियां कर रही है दवा का काम। एमबी अस्पताल के मरीजों को पसंद आ रहे हैं बैंगन और टमाटर। सराफा व्यापारियों का आंदोलन जारी। मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। हाईकोर्ट बेंच का सपना नहीं होगा कभी पूरा। नेताओं के खूब विवादों ने मेवाड़ संभाग को किया गुमराह। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कुंभलगढ़ के थानाधिकारी के। कांग्रेस का राज अभी आया नहीं है और अगले 3 साल तक आने की संभावना भी नहीं है, लेकिन राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ थानाधिकारी राम सुमेर मीणा ने राज्य में आगामी सरकार कांग्रेस की मानते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए श्री मीणा ने कांग्रेसी नेताओं के सुर में सुर मिलाकर रागालापना भी शुरू कर दिया। यही नहीं, अपनी भावना इस अधिकारी ने सोशल साइट पर एक नेता की पोस्ट के नीचे कमेंट में उजागर कर दी है। मनचाही पोस्टिंग के लिए पुलिस अधिकारी नेताओं की जी हजूरी और उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। यह बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अधिकतर यह काम पर्दे के पीछे करते हैं। यहाँ कुंभलगढ़ के थानाधिकारी राम सुमेर ने सोशल साइट फेसबुक पर खुलेआम उदयपुर के पूर्व कांग्रेसी सांसद रघुवीर मीणा की पोस्ट पर कमेंट लिखकर इस बात को साबित कर दिया। रघुवीर मीणा ने शुक्रवार को अपने फेसबुक पर पूर्व मुख्य सेवक अशोक गहलोत के प्रतापगढ़ डूंगरपुर दौरे की फोटो पर पोस्ट किया है। पर थानाधिकारी राम सुमेर ने कमेंट करते हुए पोस्ट का समर्थन में लिखा है कि सर जय हिंद। मतलब साफ है कि थानाधिकारी राम सुमेर को लग रहा है कि अगली सरकार कांग्रेस की ही है और उसके समर्थन में जय हिंद करने में ही अपनी भलाई है। हालांकि राज्य में अभी भाजपा की सरकार है और कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे अपनी लय में लौट रही है। विधानसभा के चुनाव में अभी 2.5 साल बाकी है, लेकिन कांग्रेसी नेता अभी से उत्साह में है क्योंकि कई मोर्चों पर वसुंधरा सरकार फेल साबित हुई है। इसके चलते हर नेता सोशल साइट पर एक्टिव है और थानाधिकारी द्वारा एक राजनेता की पोस्ट पर समर्थन में इस तरह का कमेंट करने के मामले में जब राजसमंद पुलिस अधीक्षक से पूछा गया तो एसपी ने कहा उन्होंने यह पोस्ट नहीं देखी, बिना देखे कुछ नहीं कहा जा सकता। थानाधिकारी राम सुमेर से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें कॉल नहीं लगा। उदयपुर जिला प्रशासन की ओर से चलाई जा रही एक्शन उदयपुर मुहिम के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र शहर के एमवे चिकित्सालय में जैविक सब्जियों को उगाने का काम कर रहा है। इस मुहिम के तहत संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय पर प्रथम चरण में गोल और लंबे आकार के बैंगन और टमाटर के 250 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। इन सब्जियों में वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जा रहा है। लोक जीवन को सुनहरे आयाम प्रदान करने और परिवेशी सौंदर्य का दिग्दर्शन कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे एक्शन उदयपुर कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियां अब अपनी रौनक से रूबरू करा रही हैं। एक्शन उदयपुर के अंतर्गत कई विशिष्ट प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए हैं जो दूरदर्शी विकास और जन जन के कल्याण के सपनों और अभिनव विचारों को मूर्त रूप देने में लगे हैं। इस मुहिम में जैविक सब्जियों के उत्पादन के लिए ऑर्गेनिक खेती की विशिष्ट योजना हाथ में ली गई है। जन कल्याण के लिए शुरू की गई इस मुहिम के तहत कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से एमबी हॉस्पिटल के परिसर में खाली पड़ी जमीन पर खेत बनाकर जैविक सब्जियों की खेती का अभिनव प्रयास आरंभ किया गया। इसमें प्रथम चरण में गोल एवं लंबे आकार के बैंगन और टमाटर आदि के 250 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। इन सब्जियों के उत्पादन में वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जा रहा है। इनकी देखभाल का जिम्मा अस्पताल प्रबंधन के कार्मिकों ने संभाल रखा है। एक्चुअली एक्शन उदयपुर का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है जिला प्रशासन की तरफ से, उसके अंतर्गत हमारा एक गो ऑर्गेनिक सेक्शन है जिसमें हम जैविक सब्जियां उगाने का कार्य करते हैं। और उस जैविक सब्जियां उगाने के क्रम में हमने इसको काफ़ी प्रमोट किया। काफ़ी जनों ने अपने घरों में भी लगाया है और जैसे जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश थे कि आप इसको मरीजों को भी हम जैविक सब्जियां दें, तो एक्सपेरिमेंटल तौर पे अभी हमने सप्ताह में 1 दिन इस प्रोसेस को किया है। और कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव जो है उसके माध्यम से हम ये पौधे तैयार करवाते हैं। इसमें बेसिकली पॉली बैग होते हैं, उस पॉली बैग के अंदर वर्मी कंपोस्ट जो बिल्कुल नेचुरल खाद होती है उसको काम में लिया जाता है और उसके साथ में कुछ कोकोपीट भी वो मिलाते हैं। और उस मिक्सचर के अंदर जब ये चीज़ तैयार होती है, किसी भी प्रकार की सब्जी उगती है, तो अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छी है। क्योंकि मार्केट में आज जो हम सब्जियाँ ले रहे हैं वो बेसिकली जिस नाले में उग रही है, जिस पानी में उग रही है, उसका आम आदमी को नहीं पता होता और उसकी वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं, इसके बारे में हमने काफ़ी जगह समाचार पत्रों में, चैनल्स पे वगैरह पे भी, इंटरव्यूज़ में भी देखते हैं, ये करते हैं। परंतु कुछ हमारी मजबूरी ये हो जा रही है कि हम इसके अलावा अगर नई सब्जियां लें तो फिर करें क्या।
तो हम इसलिए आजकल लोगों को ये प्रमोट कर रहे हैं कि आप जैविक सब्जियां अपने घर पे भी उगा सकते हैं। जिसके पास थोड़ी सी भी जगह घर पे है वो इस चीज़ को अपने घरों में ले जा सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र पर वो उपलब्ध हैं पौधे, और बहुत नॉमिनल रेट्स पे हमने इसमें पौधे रखे हैं। जैसे एक पौधा जो है पॉलीबैग का, उसके अंदर एक पौधा लगा हुआ सारा मटेरियल वगैरह के समेत हम 55 या 60 रुपए के आसपास इस तरह के अलग अलग हैं। जो एक बार पॉलीबैग और इसका इन्वेस्टमेंट है वो 3 साल का है, और 3 साल का जो ये इन्वेस्टमेंट है उसके बेसिस पे ये सारा कार्यक्रम आगे चलता रहता है। और जब 3 साल के बाद में मान लीजिए सीजन खत्म होने पे आपको पौधा चेंज करना है तो वो आपको 5 या 10 रुपए का पड़ता है। तो जो पॉली बैग है या उसके अंदर जो आपका मटेरियल है वो आपके लॉन्ग लाइफ 3 साल चलता है। तो ये कहने का मतलब एक बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ता है। बल्कि ज़्यादातर मैं ये कहूँगा कि जितनी सब्जियों की कॉस्ट आप मार्केट में पे करते हैं उसमें आप अपने घर पे अपने सामने जैविक सब्जियां उगा सकते हैं, और उससे अपने परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए अपने आप बहुत अच्छा। हॉस्पिटल में फिलहाल हमने अभी 300 पौधे से स्टार्ट किया है सप्ताह में 1 दिन के हिसाब से, और उसमें बैंगन लगाए हैं अपन ने, टमाटर लगाए हैं, और इस तरह की सब्जियां जो हैं वो कर रहे हैं। तो हम सप्ताह में 1 दिन अभी इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पर कर रहे हैं। अगर ये थोड़ा सक्सेसफुल रहता है तो भविष्य में हमारा यह है कि हम 7 दिन मरीजों को जो खाना देते हैं वो हम कम से कम इसी को दें। करीबन 45 से 50 किलो के आसपास की पर डे की अपने की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे सब्जी की, तो वो हम उसको पूरा कर देंगे। उसके लिए हमने असेसमेंट कर लिया है, 1000 पौधे हमारे को चाहिएंगे, और मैं हमारे चिकित्सालय प्रशासन से भी मेरी बात हो चुकी है, तो उन्होंने भी यस कर लिया है और उनके पास जगह वगैरह सारी अवेलेबल। जिला प्रशासन और कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से शुरू की गई इस अनूठी मुहिम से एमबी चिकित्सालय में इन पौधों से पैदा की गई एकदम ताजी सब्जियों का प्रयोग अब अस्पताल में मरीजों के लिए बनने वाले भोजन में भी होने लगा है। इन सब्जियों के पूरी तरह से रसायन रहित होने से इसमें पौष्टिकता और स्वादिष्टता है। यही नहीं, ये ऑर्गेनिक सब्जियां यहाँ आने वाले मरीजों के स्वास्थ्य के लिए भी काफी स्वादवर्धक है। एमपी चिकित्सालय में सब्जियां उगाने के इस प्रयोग से सफल होने के बाद अब लौकी, हरी मिर्च और दूसरी रसायन रहित सब्जियों के पौधे भी जल्द ही लगाए जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा शहर में आम जन को भी इस दिशा में प्रेरित किया जा रहा है ताकि जैविक सब्जी उत्पादन की गतिविधियों को और अधिक व्यापकता प्राप्त हो सके। ये जैविक सब्जी का जो प्रोजेक्ट है ये हमारे कलेक्टर साहब रोहित गुप्ता जी के इनिशिएटिव पे हमने लिया था। उन्होंने 1-2 बार हमारे हॉस्पिटल में आके देखा कि ये सब्जी के लिए अगर जैविक, उन्होंने मुझसे पूछा था अगर ये जैविक सब्जी अपन यहाँ पे लगाएं तो क्या फ़ायदा होगा। तो हमने कुछ फ़ायदे गिनाए थे, और सबसे बढ़िया बात जो ये बताई थी कि मरीज जैविक सब्जियों में जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो इस वजह से फिर उन्होंने ही अपने लेवल पे हमारे पास 60 बैग बैंगन के, 60 बैग टमाटर के और हरी मिर्च के भिजवाए हैं। और उस वजह से, और हमने एक चीज़ देखी है कि जिस रोज़ जैविक सब्जी मरीजों में बांटते हैं उस रोज़ पूरी सब्जी मरीज खाते हैं, टेस्ट भी लेते हैं। सबसे जो बड़ा फ़ायदा है इसमें टॉक्सिसिटी नहीं होती है, कोई वो जो नुकसानदायक पेस्टिसाइड है वो नहीं होता है। ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है। और अभी ये तो मैं नहीं कह सकता कि मरीज में रिकवरी, अभी कि मरीजों की रिकवरी में कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि ये अभी 15 दिन हुए हैं और हम सब्जी 7 दिन या 8 दिन में एक बार बना के खिलाते हैं। आज ही कलेक्टर साहब से बात हुई है, कुछ बैग्स वो दूसरी सब्जियों के भी भिजवा रहे हैं। तो दूसरा फ़ायदा हमें जो सबसे बड़ा होगा, जो हम सब्जी खरीदते हैं बाहर से उसमें हमारी को थोड़ी सी बचत होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से लोग बाग तो कहते हैं फ़ायदा होता है, पर चूँकि हमने अभी चालू किया है, 2-3 बार ही दिया है ना, और पेशेंट इज़ एंजॉइंग, पेशेंट को अच्छा लगती है सब्जी, ये देखा है ख़त्म हो जाती है जल्दी। तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट खा रहा है तो कुछ फ़ायदा तो होगा, पर स्टडी क्या है, फ़ायदा क्या हो रहा है वो हम अब करेंगे। क्यों 4-5-6 बार जब तक नहीं खिलाओ हम नहीं कह सकते। सराफा व्यवसायियों का देशव्यापी आंदोलन लगातार उग्र रूप लेता जा रहा है। शनिवार को घंटाघर पर झाजम लगाए बैठे आंदोलनकारी व्यापारी सड़कों पर उतरे और एक रैली निकालकर दिल्ली गेट पहुंचे, जहां सभी ने मानव श्रृंखला बनाई, जिससे 2 घंटों तक यातायात बाधित रहा। बाद में व्यापारियों ने प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से घोषित बजट में एक्साइज ड्यूटी के विरोध में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे देश के व्यापारी इस विरोध में शामिल हुए हैं और अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं। ऐसे में सरकार को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही रोज काम करके पैसे कमाने वाले दिहाड़ी मजदूरों को भारी आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है।
शहर के महाराजा कॉलेज का विवाद और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। कॉलेज में दो ग्रुप है जो इन दिनों वर्चस्व को लेकर गंभीर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कॉलेज संचालन का दावा कर रहे चतर सिंह राठौर ने महाराजा शिक्षा समिति के पदाधिकारी डॉक्टर सतीश शर्मा, नागेंद्र सिंह और आशीष हरकावत के खिलाफ कॉलेज संचालन को लेकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। चतर सिंह ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में बताया है कि 30 जून 2015 तक डॉक्टर सतीश शर्मा कॉलेज प्रबंधन संभाल रहे थे। समिति के नियमानुसार प्रबंधन हमें सौंपा गया। हम डॉक्टर सतीश को लगभग 6 करोड़ में से 4.5 करोड़ रुपए दे चुके थे और बाकी रुपए 31 मार्च तक देना था। इसके बावजूद डॉक्टर सतीश ने हम पर कुछ गुंडों के साथ हमला करवा दिया। पुलिस में शिकायत की गई तो पुलिस ने उन्हें पकड़ने के बजाय मुझे और मेरे साथियों और रिश्तेदारों को बुरी तरह मारा। इससे कई लोग घायल हुए हैं। दूसरे पक्ष डॉक्टर सतीश शर्मा ने भी कुछ ही देर बाद प्रेस वार्ता कर बताया कि चतर सिंह राठौर ने संबंधिता को लेकर फीस जमा नहीं करवाई, जिससे कॉलेज की मान्यता खतरे में पड़ गई। उन्होंने एमओयू की शर्तों का पालन नहीं किया। कैंपस में विवाह जैसे आयोजन बिना अनुमति करा लिए। असामाजिक तत्वों के साथ धावा बोल दिया। उन्होंने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए कॉलेज का नाम भी बदलवा दिया। 24 जून 2015 को इन लोगों के साथ में एक छोटा सा एमओयू बना था, जिसके हिसाब से ये डिसाइड हुआ था कि सोसाइटी के अंदर मैक्सिमम मेंबर्स हमारे लिए जाएंगे और हमारा कंट्रोल क्या दिया जाएगा। उसके कुछ शर्त थी, उनको चलाने की कुछ शर्त थी, कुछ उनके कुछ आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स थे, उन पेमेंट्स को हमें करना था और उसके हिसाब से हमने 30 जून को एक दूसरा थोड़ा सा विस्तृत एमओयू बनाया और उसके साथ ये डिसाइड किया गया हमें पेमेंट कब कब करने हैं और इमीडिएटली हमें कॉलेज सौंप दिया गया कॉलेज चलाने के लिए। 30 सितंबर तक हमें लगभग 4 करोड़ रुपए पेमेंट करने थे, लेकिन 30 सितंबर तक पेमेंट नहीं हुए, पेमेंट किए नहीं, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को इससे फाइनेंस करवाना था। उन्होंने फाइनेंस करने में हमारी किसी तरह की कोई मदद नहीं की, न पुराने बैलेंस शीट दी, न पुराने अकाउंट्स दिए। बिना इसके लोन हो नहीं सकते। फिर हमने एक और एग्रीमेंट किया, सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट करवाया आगे, क्योंकि तब तक मेरे को बाज़ार से मालूम पड़ चुका था कि मैं ट्रैप में आ चुका हूँ, गलत लोगों के साथ पड़ चुका हूँ। तो मैंने इसके बाद में दूसरा एक और एमओयू करवाया उनसे 15 अक्टूबर को। उसके अंदर ये डिसाइड हुआ था कि आप 3.5 करोड़ रुपए पेमेंट करेंगे तो आपके 3 मेंबर हो जाएंगे और 4 करोड़ पे करने के बाद में 4 मेंबर हो जाएंगे और उसकी डेट 5 नवंबर रखी गई। 5 नवंबर तक हमने 3 करोड़ 53 लाख के लगभग का हमने पेमेंट कर दिया, लेकिन इसके बावजूद हमारे 3 मेंबर नहीं लिए गए। इसके बाद धीरे धीरे ये बात चलती रही। हमने उनसे रिक्वेस्ट करते रहे। उनका जो आशीष हरकावत है वो हमें टालता गया, बहलाता गया, मैं आज करवाता हूँ, कल करवाता हूँ। उसके बाद 2 फरवरी को मेरे को मालूम पड़ा कि उन्होंने रेली गेट से लोन पे जब हमको दे चुका था, कंट्रोल हमारा हो चुका था, इसके बावजूद उससे रेली गेट से 2 करोड़ रुपए का टॉपअप करवा लिया था, उसमें सेंक्शन करवा लिया था, डिस्पर्स हो चुका था, लेकिन आरटीजीएस नहीं हो पाया था। तो जब मैं मालूम पड़ा कि साहब इतना हो चुका है, इसके लिए हमें मालूम पड़ चुका था, हम गलत लोगों के हाथों में पड़ चुके हैं। लेकिन मेरे 12 तारीख को मेरे बेटे की शादी थी, तो मैंने कोई बात नहीं की, किसी तरह कोई उनसे डिटेल नहीं निकाली। जब शादी हो गई 16 तारीख के बाद में फिर मैंने उनसे डिटेल निकालने लगा, तो ये मालूम पड़ा कि पहले भी ये चीज़ किसी दूसरे के साथ में राजेश कुकड़ा के नाम पहले से इस तरह के जैसा हमारे साथ हुआ है वैसा पहले कर चुके थे। मैं उनसे मिला भी था, एक बार उनसे रिक्वेस्ट भी किया था। उन्होंने कहा कि अब ये एमओयू कहीं वैलिड नहीं है, मैं आपको बाद में देखेंगे क्या करना है, मैं आपके 3 मेंबर नहीं लूँगा। इसके बाद हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली। इसके बाद 3 तारीख को वहाँ पे हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं उनको बुला के उनको धमकाया, यहाँ से भाग जाओ या तुमको मार देंगे। बहुत बुरी तरह धमकाने के बाद में हमने पुलिस में कंप्लेंट करवाई 3 तारीख को। इसके बाद 4 तारीख को हमें कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली है कि साहब 2 या 3 रोज़ में आपका कॉलेज आपसे खाली करवा लिया जाएगा और दूसरों को दे दिया जाएगा। इसके बाद मैं शनिवार को 5 तारीख को हमारे आदरणीय भट्ट साहब से मिला, उनसे रिक्वेस्ट किया, प्रेम सिंह जी सक्तावत साहब से मिला, उनसे रिक्वेस्ट किया कि साहब मेरे को कहीं ऊपर से प्रेशर नहीं हो या क्या कारण है, तो आप मेरे को एक बार माननीय गृह मंत्री साहब से मेरी मुलाकात कराइए और इस तरह का मैसेज आया है तो मुझे डर है कहीं कि ज़बरदस्ती कर नहीं ले। इसके लिए उनसे मिला, उन्होंने बोला था कि सोमवार को मंत्री साहब पधारेंगे, अपन उनसे मिल के बात कर लेंगे। सोमवार को शिवरात्रि थी, दिन के 2 बजे के लगभग मेरे बेटे का फ़ोन आया
2 बजे के लगभग हम पुलिस थाने में उन्होंने जो किए थे वो FIR लेके हम उनके पास पहुंच गए थे दोबारा से। तो वहाँ जाने के बाद में मैं किसी रिश्तेदार के पास गया था। वहाँ से मेरे बेटे ने फ़ोन किया कि साहब अपने को इस तरह का एक मेल आया है कि हम सबको उन्होंने निकाल दिया है। उनको निकालने का कोई अधिकार नहीं बनता, न हम वहाँ पे किराएदार थे और ना हम कोई वहाँ सर्विस करते थे। हम वहाँ पे टोटल कंट्रोल लेने गए थे और उन्होंने, तो मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी ये जब आया तो मेरे बेटे ने बोला मैं जाके कॉलेज देख आता हूँ। बेटा कॉलेज गया, कॉलेज में देखा उसने कि बहुत सारे 40-50 गुंडे वहाँ पे अंदर बैठे थे, बाहरी तत्व अंदर बैठे हुए थे, वो लोग भी अंदर थे। और हमारे जो प्रताप जो वहाँ का जो देख रहा था उसको उनसे चाबियाँ ले चुके थे, उनको मार पीट के उसको बाहर भगा दिया था। और भी आदमी थे उनको भी उन्होंने वहाँ से भगा दिया था। हमारे सिक्योरिटी लगी थी उनको भी बाहर भगवा दिया। क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि इस तरह के जिस हिसाब से गुंडे लेके अंदर जाते हैं वो भविष्य में नहीं हो, और जिस हिसाब से हम सहायता के लिए पुलिस के पास जाएं, हमारी सहायता करने के बजाय ऐसे गुंडों की सहायता करके, ऐसे गुंडों की सहायता करके उल्टा हमें ही मारे और हमारे आदमियों को मारे, ऐसे इंडस्ट्रीज को मारे, उनके स्टाफ को उनके सामने मारे। इस तरह का व्यवहार दोबारा नहीं हो। हम तो केवल ये चाहते हैं। आपने MOU की शर्तें का पालन किया क्या? बिल्कुल किया। MOU की शर्तों का पालन किया है। बिल्कुल किया। पेमेंट चुकाया टाइम से? हाँ, टाइम से बिल्कुल चुकाया। वो तो बता रहे हैं कि पेमेंट टाइम से नहीं चुका तो री नहीं हुआ। नहीं तो री बिल्कुल हुआ तो उसको री के हिसाब से चुकाया है। री के हिसाब से हम चुकाया। 1 मिनट, हमने 3.5 करोड़ रुपए देने पर हमारे 3 मेंबर बनने थे, नहीं बने तो आगे पेमेंट कैसे होंगे? अच्छा, आपने जॉइंट अकाउंट था या आपका सिंगल अकाउंट था एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलिंग लेने के बाद? जॉइंट अकाउंट था। जॉइंट को उनके पहले वाले उनके पर्सनल अकाउंट थे, बाद वाले जॉइंट अकाउंट थे। 2 महीने से एम्प्लॉइज को सैलरी मिली थी वहाँ? हाँ, हम लोग साथ हमारे पास कुछ एम्प्लॉइज आए हैं जिन्होंने कहा 2 महीने से। हाँ, बिल्कुल नहीं मिली होगी, क्योंकि जॉइंट अकाउंट था। तो मैंने उनके पास में चेक बुक हमारे पास में है, हमने चेक बुक उनके पास में साइन करने के लिए भेजी है, उन्होंने आज तक साइन नहीं किए। यूनिवर्सिटी के चार्जेस जमा कराए थे? सब चार्जेस सब जमा होते ही हैं। 31 दिसंबर से पहले करवाए थे, उससे पहले भी करवाए हैं। क्योंकि हमारे पास जितनी भी जानकारी उनकी ओर से दी गई उसके अंदर ये था कि एक आपके सामने ये चीज़ मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसके कंपैरिजन जो आपके पास जो जानकारी आई है ये बहुत इमटेरियल है। अगर यूनिवर्सिटी के चार्जेस अगर 4 साल के पहले के बाकी है और अगर टाइम से नहीं दिया तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। सैलरीज कभी लेट होती है, और लेकिन फिर भी इतना बड़ा इशू नहीं है। नहीं, बच्चों का भविष्य नहीं, बच्चों का भविष्य का सवाल पैदा नहीं होता है वहाँ। नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ था। हाँ, यस, आप जो सही कह रहे हैं वो है। AICTE का जो फॉर्म भरा था वही भरा गया था जो पुराना था, नया कोई कुछ उससे चेंज नहीं किए गए थे। अगर पुराना गलत था तो ये भी गलत था। वो जो उनका था पहले। आप एक बार जो हमने स्टेटमेंट दिया वो हम चाहेंगे कि आप लोग जो जिनको ऐसा इस तरह का आप सोच रहे हैं, एक बार आप अपन बात करें, उसमें हर चीज़ का हमारे पास में क्लियरिफिकेशन। हम कहीं 1% कहीं गलत नहीं। प्रिंसिपल हैं? हाँ जी, दोनों कॉलेज में प्रिंसिपल तैनात किए आपने? बिल्कुल किए हैं। कौन है नाम? एक अपने क्या नाम ये जैतावत है और एक मैडम है, मैडम का नाम मालूम नहीं मेरे को। एसपी ने क्या कहा इस मामले को लेकर? कल तो एसपी से मिले तो उन्होंने क्या कहा, प्रभाव क्या बात कर रहे हैं? ये तो इस पर कह चुके हैं। एसपी क्या कहेंगे, वो कुछ कहते हैं। एजुकेशन सोसाइटी और नागेंद्र सिंह हमारे अध्यक्ष महाराज शिव समिति दोनों ने मिलकर श्री चतर सिंह जी से एक MOU साइन किया कॉलेज को चलाने के लिए, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट उनको पार्शियली अभी सौंपा गया, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण शर्तें MOU की थी जिनको पूरा करने के लिए उन्होंने पूरा दायित्व उठाया, और वो एक लीगल MOU हमारा दोनों के बीच में निष्पादित हुआ। उसके बाद थोड़े दिन के बाद ये इसकी लास्ट डेट जो हमने रखी वो 31 मार्च रखी, लेकिन बीच में MOU की कुछ शर्तें ना उल्लंघन करने की वजह से हमने इनको कई बार रिमाइंड करवाया कि आप इन शर्तों को पूरा करें, नहीं तो कॉलेज ऐसे नहीं चलेगा। बीच में हमें कुछ चीज़ें ऐसे पता चली कि बच्चों का जो अप्रूवल प्रोसेस था AICTE द्वारा जो मान्यता प्राप्त होती है उसमें भी डेफिशिएंसी का लेटर इन्होंने निकाल दिया। जो एक यूनिवर्सिटी की प्रक्रिया में एफिलिएशन प्रोसेस होता है, इन्होंने उसको उल्लंघन कर 2 महीने में उसको भरा नहीं। यूनिवर्सिटी से वहाँ से लेटर आया कि आपका अप्रूवल एफिलिएशन प्रोसेस खतरे में है। बीच में इन्होंने कुछ चार्जेस यूनिवर्सिटी के MOU के तहत देने थे, वो भी ना दिए। उसकी वजह से भी एक हमें लेटर प्राप्त हुआ कि आपकी जो मान्यता है वो खतरे में है। और
समय समय पर जो हमारी कुछ बैंक की जो लायबिलिटी इन्होंने अपने कंधे पे ली थी वो भी किस्तें उखाड़ दी। उससे हमारे सिविल पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगा है, उससे हमारी रेपुटेशन खतरे में जा सकती है। मेरा कहना ये है कि एक एमओयू के माध्यम से जो कुछ शर्तें थी उनका उल्लंघन करते हुए हमने इनको 27 फरवरी को इनको हमने टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज इनका दिया, जो कि हमने नियम के तहत किया है। सोसाइटी की मीटिंग करके रेजोल्यूशन पास करके इन्होंने उसको रिसीव नहीं किया। हमने 7 तारीख को इनको मेल करके इनको बता दिया, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने 7 तारीख को जबरन 50 से 60 लोगों को कैंपस में बुला के, और सभी लोग गुंडा प्रवृत्ति के लोग थे, वहाँ पर हमारे साथ प्रशासन मौजूद था जिन्होंने हमें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने वहाँ बहुत हंगामा किया। आखिरकार प्रशासन ने हमें वहाँ से निकालकर अपने घरों पे पहुँचाया। उसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ। अगर कोई मतभेद था ये आके बैठ के बात कर सकते थे, अगर कोई पैसे का भी मतभेद था वो हम उनको दे सकते थे। इन्होंने जितना पैसा आज तक दिया है वो सभी सोसाइटी के हित में उद्देश्य को पूरा करने के लिए दिया है, जिसके लिए सोसाइटी एज ए अध्यक्ष के नाते पूरी सोसाइटी हम उसका जिम्मा लेते हैं। बाकी इसके अलावा ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि मैंने इसको खरीद लिया, बेच दिया है, सोसाइटी किसी एक की नहीं होती, उसका कोई मालिक नहीं होता, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है और उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस पे वो काम करती है। बच्चों के भविष्य को लेकर क्या होगा? बच्चों के भविष्य को लेके जो इन्होंने एक माहौल क्रिएट किया है, उस माहौल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, हम अभी तक आश्वस्त हैं। हमने पूरा अपना कंट्रोल सोसाइटी का ले लिया है इनके टर्मिनेशन के बाद, और जहाँ तक है कक्षाएं और जो फैकल्टी को बुलाकर सुचारू रूप से चला रहे हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे भी होगा हम अपने एफर्ट से, सोसाइटी के एफर्ट से अप्रूवल प्रोसेस को वापस खुलवाने की कोशिश करेंगे। और सोसाइटी में जो गतिविधियां इन्होंने की हैं, जैसे कि नाम बदलने की प्रक्रिया, वो बिल्कुल इलीगल है। नाम महाराजा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, महाराजा कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, महाराजा कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड एजुकेशन है, ये रहेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नेम है, जिसकी स्टेट एनओसी हमारे पास है, जिसकी मान्यता की कॉपी हमारे पास है और एआईसीटी अप्रूवल की कॉपी हमारे पास है। जो किंगसन ग्रुप का एक भ्रमित प्रचार किया जा रहा है वो निहायत ही गलत चीज़ है। धन्यवाद। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, कॉल इट 0294241426 और 9414122216।
रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426-838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 2640-452 और 54। अरे भाई, इनके पतिदेव ठहरे इन्वेस्टमेंट बैंकर, इनके लिए डायमंड इयररिंग्स क्या चीज है? अबे साले, लॉयर मैडम घर चला रही हैं। आहा, so you're the man of the house. Even better, I'm the woman of the house. नई रोशनी, नया विश्वास। पीसी ज्वेलर, नए जमाने के हीरे। पीसी ज्वेलर अब 28 फरवरी से उदयपुर शहर में भी। प्लॉट नंबर 20, रेजिडेंसी रोड, उदयपुर, राजस्थान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर में शनिवार को नेहरू युवा केंद्र के युवा मंडलों के कार्यकर्ताओं का एक जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन जिला परिषद सभागार में हुआ। इस सम्मेलन में जिला भर के युवा आए। सम्मेलन के दौरान केंद्र के कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही इन योजनाओं के प्रति आमजन को जागरूक करने का आह्वान किया गया। साथ ही इस अवसर पर केंद्र की ओर से नए मंडलों का भी गठन किया गया और केंद्र के आगामी कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। आप सभी जानते हैं कि मोदी जी का जो मिशन है भारत देश के लिए, इस सारे सलोबर ब्लॉक में 9 पंचायतें हैं, तो मैं ये मानता हूँ उदयपुर जिले में करीब 70 के करीब पंचायत। और भाई आप स्वयं समझते हैं कि परिस्थितियां ऐसी है कि अब माँ बहन बेटियां अगर बाहर लौटाने की वजह है वहाँ ये घबराई। आप सभी को मैं एक बात बता देता हूँ कि सरकार ने जो आधार कार्ड बनाए थे, तो उस समय तो सरकार ने एक अभियान चला के सभी को फ्री में मुफ्त में। नेहरू युवा केंद्र उदयपुर द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की कड़ी में आज युवा मंडल विकास कार्यक्रम जो जिले की समस्त पंचायत समितियों में संचालित किया गया था, जिसका उद्देश्य था जहां हमारे युवा मंडल नहीं है उन गांवों में नए युवा मंडलों का गठन करना, और जहां युवा मंडल बने हुए थे लेकिन निष्क्रिय हो गए थे उन्हें सक्रिय करके और विकास के कार्यक्रमों से जोड़ना। इस हेतु लगभग 200 युवा मंडलों के प्रतिनिधि आज जिला परिषद के सभा कक्ष में उपस्थित हुए, जहां उनको हमने युवा मंडल के गठन और युवा मंडलों के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी है, ताकि वे अपने गांवों में युवा मंडलों को सक्रिय करें और साथ ही सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजना है उसको स्वयं समझें और गांव के ज़रूरतमंद लोगों तक उन योजनाओं का प्रचार प्रसार कर उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास करें। साथ ही राज्य में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और स्वच्छ भारत मिशन, इसमें भी आदरणीय सीओ साहब के मार्गदर्शन में हमने प्रयास किया है कि युवा मंडलों को भी इन दोनों कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से जोड़कर जन जन तक को लाभान्वित कराने का प्रयास करें। गंभीर बीमारियों के उपचार ज्योतिष विद्या के माध्यम से करने के उद्देश्य को लेकर उदयपुर में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं स्वास्थ्य सम्मेलन का आगाज हुआ। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित हुए इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन पीएचडी सेवक किरण माहेश्वरी ने किया। 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए देश विदेश से 500 से अधिक ज्योतिष और चिकित्सक आए हुए हैं। इस दौरान वे ज्योतिष विद्या के माध्यम से विभिन्न रोगों के उपचार के लिए चर्चा करेंगे। साथ ही ज्योतिष विद्या से गंभीर रोगों के उपचार ज्योतिष विद्या के माध्यम से संभव है विषय पर गहनता से मंथन करेंगे। इस अवसर पर सेवक माहेश्वरी ने कहा कि इस तरह के आयोजन से आम लोगों में ज्योतिष विद्या को नई पहचान मिलने में सफलता मिलेगी। साथ ही युवाओं का भी इस ओर रुझान बढ़ेगा। लोग अपने जीवन को और बेहतर बना सकेंगे। चिकित्सक हूँ तो कुछ इसमें अपने इनपुट्स देना पसंद करूँगा। निर्णय लिया गया था कि हमें एविडेंस बेस्ड प्रेडिक्शंस को हेल्थ के संदर्भ में महत्व देना चाहिए और उसके लिए हमें स्टडी करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। ऑपरेशन डे पूछता है सारे मेरा सोमवार है या मंगलवार है, बुधवार है, वास्तव में सब मेरे बुधवार का कोई प्रभाव नहीं है। छोटी छोटी चीजें हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो वर्कशॉप है वो इन चीजों पे निर्णय ले। बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं नहीं जानता कि आपके कोई कॉलेज जो है उनके साथ जो उनके ट्रेनिंग ले रहे होते हैं
वो आगे सामंजस्य बिठा के हम जो है बहुत कुछ मरीजों को दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत कर रहा हूँ एक खूबसूरत गीत के लिए। उसके पश्चात हम उत्तराजी शर्मा का एक यहाँ पर वाचन सुनेंगे और तब तक हमारे मध्य किरण जी माहेश्वरी बता लेंगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी जल्दी उसी दिन के लिए मैं जरूर आऊँगी और इनकी जो स्वीकार किया। मैं स्मारिका उन्मोचन के लिए सम्मानित मंच से अनुरोध करूंगा कि इस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो स्मारिका यहाँ पर प्रकाशित की जा रही है उसका विमोचन सम्मानित मंच करें। देखिए, ये इस तरह के आयोजन जो माननीय निरंजन जी भट्ट साहब ने यहाँ पर किया है उदयपुर में, एक उदयपुर का गौरव है कि इस तरीके का आयोजन उदयपुर शहर में हो रहा है, जहाँ पे सेकंड इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर्स की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी गई है। और भट्ट साहब ने अपने आप में एक ज्योतिष विद्या के अंदर किस तरीके के क्या होना चाहिए उसके ऊपर एक ये सेमिनार रख के एक बहुत बड़ा विस्तृत एक बहुत चर्चा होगी, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएगी। और आज की पीढ़ी जो एक तरह से इन सब चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करती है, उन्हें कहीं ना कहीं विश्वास करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है जिसको उन्हें समझने की ज़रूरत है। ग्रह जो है हमारे वो समझने की ज़रूरत है, और इसका ज्ञान होने से हम लोग अपने कुछ जो ऐसे बैड स्टेप्स हैं वो उठाने में कहीं हम लोग अपने आप को वो करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं अच्छा जीवन के अंदर होगा। कुछ अच्छी चीज़ें जब हमारे सामने आती है, अनुकूल वातावरण होता है, अनुकूल ग्रह होते हैं हमारे, तो हम कुछ अच्छे काम भी कर लेते हैं। तो गाइडेंस अगर प्रॉपर मिलती है तो उसमें तो इस सारी चीज़ के अंदर विश्वास की ज़रूरत है, और ऐसे आयोजन से निश्चित रूप से हमारी विचारधारा को बल मिलता है। केंद्र सरकार की पहल पर सभी शहरों में घर और ऑफिस के बाहर नेम प्लेट लगानी आवश्यक हो गई है। इसी कड़ी में राज्य सरकार के निर्देशानुसार लेक सिटी में भी नगर निगम की ओर से ऑन कॉल पर यह सुविधा शुरू की गई है। शनिवार को महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने नेम प्लेट बुकिंग करवाने के लिए एक ऑटो को हरी झंडी दी, जो शहर में भ्रमण कर नेम प्लेट बनवाने के लोगों को जागृत करेगा। इस ऑटो पर 2 मोबाइल नंबर दिए गए हैं, जिस पर कॉल कर नेम प्लेट बनवाने संबंधित जानकारी देकर बुकिंग करवा सकते हैं। इस नेम प्लेट की खासियत यह है कि यह मात्र 30 रुपए में बन सकेगी। जैसे आधार कार्ड है ना, वैसे एक यूनिक आईडी हो जाएगी। एक दिखाओ प्लेट नाम लिख इस कार्य से जुड़े सरकार द्वारा नियुक्त देश की उन्नति की रूपरेखा सटीक रूप से तैयार करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार की योजना अनुसार उन्होंने राजस्थान सरकार को ये योजना भेजी है, जिसमें जितने निवास और यहाँ पर व्यावसायिक स्थान हैं उन सब के बाहर क्रमांक लगाकर एक एक नंबर प्लेट लगाई जा रही है। इन नंबर प्लेट में जो लगाई जा रही है 30 रुपये चार्जेज लिया जा रहा है यहाँ के निवासियों से या व्यवसायी से, और वहाँ जो भी अंदर निवास करता है या जो मिलता है उनसे जो जानकारियाँ मांग रहे हैं, उनमें राशन कार्ड या आधार कार्ड उनको लाना देना बताना पड़ेगा। ये जो सर्वे एक तरह की है, जिसमें आपके वहाँ की सर्वे आगे की जो हमारी योजनाएं बनने वाली है, चाहे जनगणना सेंसस कहें या दूसरी जितनी योजनाएं सरकार बनाती है, इस जनसंख्या और कार्यभार कितना है इसके आधार पर योजना बनाने के लिए सारा डेटाज कलेक्ट किया जा रहा है। केवल ये नंबर प्लेट या कहेंगे नेम प्लेट लगाने का काम नहीं है। इन सारी जितनी डेटाज आएंगे, ये सारे डेटाज राजस्थान सरकार। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। कुंभलगढ़ थाने का दारोगा चाहता है कांग्रेस की सरकार। पूर्व सांसद रघुवीर मीणा की फेसबुक पोस्ट पर किया।
जैविक सब्जियां कर रही है दवा का काम। एमबी अस्पताल के मरीजों को पसंद आ रहे हैं बैंगन और टमाटर। सराफा व्यापारियों का आंदोलन जारी, मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। हाईकोर्ट बेंच का सपना नहीं होगा कभी पूरा, नेताओं के खोखले वादों ने मेवाड़ संभाग को किया गुमराह। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज़, उसमें अपनी ईमेल आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज़। नमस्कार।